हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम आ गए हैं। 7 दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है टर्म 1 का। उसकी प्रिपरेशन के लिए हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर चैप्टर के 50 MCQs को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, जैसा कि आपका बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उन प्रिपरेशन से हमारा बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी मजबूत हो पाएगी। जैसे ही ये सीरीज खत्म होगा, उसके बाद एज अ टेस्ट के फॉर्म में जैसे सैम्पल पेपर हम सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हम एक और वीडियो की सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर हम 3 MCQ सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। और एट द एंड 6 दिसंबर को जब आप मैथ्स का पेपर देके घर आओगे, कुछ टाइम बाद हम एक लाइव सेशन करेंगे, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन द फिजिकल एजुकेटर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले MCQ से, जो कि है व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। क्या पहले से ही सोच लेना कि हम क्या करने वाले हैं, उसको हम प्लानिंग बोलेंगे। या मोटिवेटिंग टुवर्ड्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करने को प्लानिंग बोला जाता है। थिंकिंग अबाउट पास्ट, पुरानी बातों को सोचने को क्या हम प्लानिंग बोलते हैं। या ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाना प्लानिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो आपके ऑप्शंस है पहला मैनेजमेंट ऑफ टूर्नामेंट। क्या टूर्नामेंट को मैनेज करना प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ फेलियर, हमारा कोई भी टास्क फेल क्यों हो गया, क्या उसका पता लगाना प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? थर्ड ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, लोगों की एबिलिटी के हिसाब से वर्क को डिवाइड करना, क्या वो प्लानिंग के अंदर नहीं आता? अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास द रिसेप्शन कमेटी फॉर द टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिसेप्शन कमेटी का काम क्या है? क्या उनका काम है वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट को वेलकम करना, अरेंजिंग द अकोमोडेशन एंड मील, उनके लिए खाना और उनके लिए मील तैयार करना, प्रॉपर अपकीपिंग ऑफ द वेन्यूज को अपकीप करके रखना, और वेलकम करना चीफ गेस्ट को और स्पेक्टेटर्स को। इनमें से कौन सा काम है हमारे रिसेप्शन कमेटी का? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट अरेंजेस। जो बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी होती है वो हमारे लिए क्या अरेंज करती है? मेकिंग द बजट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, मील्स रिफ्रेशमेंट फॉर स्टेइंग ऑफ गेस्ट, अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट, और रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास व्हाट इज और आर द फंक्शन ऑफ द प्रोटेस्ट कमेटी। प्रोटेस्ट कमेटी के इनमें से कौन से फंक्शंस है और कौन से नहीं है? टू प्रोटेस्ट अकरिंग ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के होने पे प्रोटेस्ट करना। डिसाइडिंग ऑन प्रोटेस्ट मेड अगेंस्ट जजमेंट, कोई ऐसा जजमेंट आ गया जो मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेक्टिंग टूर्नामेंट फ्रॉम ट्रबल मेकर्स, जो होते हैं ना कुछ लोग जो कि टूर्नामेंट के अंदर दिक्कत देते हैं, ट्रबल खामोखा के ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो उनसे दूर रखना टूर्नामेंट को। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 6 नंबर, इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कमिटी इज टू फिक्स वेन्यू, डेट, टाइम ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट, इट इज अ। अगर कोई ऐसी कमेटी है जिसका काम है वेन्यू को फिक्स करना, किस डेट को टूर्नामेंट हो रहा है उसको फिक्स करना, किस टाइम पे होगा वो डिसाइड करना, तो वो कौन सी कमेटी होगी? तो आपके ऑप्शंस है पोस्ट मीट कमेटी, सेकेंड है प्री मीट कमेटी, थर्ड है ड्यूरिंग मीट कमेटी, और लास्ट आता है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ पोस्ट मीट कमेटी। पोस्ट मीट कमेटी के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं आता? आपके ऑप्शंस है टू चेक द आउटस्टैंडिंग बिल्स, टू रिलीज एंड प्रेस मीडिया न्यूज, टू चेक द वर्क ऑफ ऑल द कमेटी, और टू प्रिवेंट द रिकॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है अ डैश इज अ कॉम्पिटिशन हेल्ड बिटवीन वेरियस टीम इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर फिक्स स्केड्यूल। आपके ऑप्शंस आता है टूर्नामेंट, मैच, फिक्चर्स एंड फाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वेरियस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। हम उन फैक्टर्स का पता लगाना है जो कि हमारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हम उसको अफेक्ट करते हैं। तो आपके ऑप्शन आता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, की कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
फैसिलिटीज़ एंड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल, कि हमारे पास कितने फैसिलिटीज़ है, हमारे पास कितने ऑफिशियल्स है जो कि काम कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ टूर्नामेंट, हम कितनी देर तक टूर्नामेंट को खींच सकते हैं, यानी 3 दिन का टूर्नामेंट या 5 दिन का टूर्नामेंट है, टाइम पीरियड क्या है। और आता है ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टूर्नामेंट आर मेनली कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी टाइप्स, टूर्नामेंट को हम मेनली कितने टाइप्स में बांटते हैं। तो आपके ऑप्शंस है 2, 4, 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपके पास, इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड फॉर द टूर्नामेंट, यानी ऐसा कौन सा टाइप है टूर्नामेंट का जिसमें एक बार अगर टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। आपके ऑप्शंस है लीग टूर्नामेंट, सेकंड ऑप्शन आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, थर्ड आपके पास चैलेंज टूर्नामेंट और फोर्थ आता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट, और इन सब में से किस टूर्नामेंट को बोला जाता है। आपके ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट के करवाने के फायदे क्या है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका, इट एनहांसेस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, सेकंड आता है लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड, थर्ड आता है टूर्नामेंट फिनिशेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन द पावर ऑफ 2, यानी टोटल नंबर ऑफ जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो 2 की पावर में नहीं है, देन सम टीम मे बी गिवन, इस कंडीशन के अंदर हम टीम को क्या दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एलिमिनेशन, क्या हम उनको बाहर कर दें, सेकंड आता है सीडिंग, थर्ड ऑप्शन है बाय और फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट कार्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, लीग टूर्नामेंट को और क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉकआउट, कॉम्बिनेशन, राउंड रॉबिन और कंसोलेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आता है गुड टीम गेट एलिमिनेटेड, सेकेंड है कंटेस्टेंट मीट ऑल द कंटेस्टेंट इन टर्न, थर्ड ऑप्शन आता है वीक टीम कैन नॉट एंटर इनटू द टूर्नामेंट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर डैश टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट्स, लीग टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आता है, व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट के ना कराने के मेन डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट आता है क्योंकि लीग टूर्नामेंट करवाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्या ये उसका डिसएडवांटेज है, या रिक्वायर मोर टाइम ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन आता है इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी टू डिसाइड द विनर, कि भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटीज जो है उनको विनर डिसाइड करने में मुश्किल होती है। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज आपके सेंस में कौन सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, डैश टूर्नामेंट रेफर टू द टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप और जोनल बेसिस। तो आपके ऑप्शंस है लीग, सेकंड आता है नॉकआउट, थर्ड है कॉम्बिनेशन और फोर्थ है कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं, इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज और आर पॉपुलर। ओके, फर्स्ट कौन सा पॉपुलर, नॉकआउट कम नॉकआउट आपने ज्यादा सुना है, या लीग कम लीग ज्यादा सुना है, लीग कम नॉकआउट ज्यादा पॉपुलर है, या ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सुने हुए आपने। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनाइजर विल चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट टाइप इफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर देयर और दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब बहुत सारे और पार्टिसिपेंट है और बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं कंट्री के। तो ऑर्गेनाइजर के लिए क्या सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके नज़रिए से। क्या आप उनको लीग टूर्नामेंट कराने का मतलब सजेशन दोगे, या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराने के लिए बोलोगे, या नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के लिए बोलोगे, या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर आता है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का इन सब में से कौन सा एक टाइप है। तो आपके ऑप्शंस है स्टेयर केस, सीडिंग, लीग कम लीग टूर्नामेंट
और साइक्लिक टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 23 आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट। इन सब में से कौन सा लीग टूर्नामेंट नहीं है? तो आपके ऑप्शन है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट, साइक्लिक और सिंगल लीग टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 24, अ डैश टूर्नामेंट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है? डबल एलिमिनेशन, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, कंसोलेशन टूर्नामेंट और स्टेयर केस टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 25 आता है इन फिक्चर द सिग्निफिकेंट फैक्टर इज। सबसे सिग्निफिकेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है फिक्चर का? नंबर ऑफ टीम्स, साइज ऑफ ग्राउंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट और नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग। क्वेश्चन नंबर 26 आता है स्टेयर केस मेथड ऑफ ड्रॉइंग फिक्चर्स इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्चर टूर्नामेंट। तो आपके ऑप्शन है नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या चैलेंज। इन सब में से किस केस के अंदर हम स्टेयर केस मेथड का यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 आता है बाय इज गिवन व्हेन। बाय हम कब देंगे? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम, जब बहुत सारी टीम्स होगी लीग टूर्नामेंट के टाइम पे, या एडवांटेज ऑफ नॉट प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड, क्या उस टाइम पे बाय देंगे, या देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स, कब हमें बाय देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास डैश इज अ प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन अ फिक्चर इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट वेरी फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, यानी ऐसा टीम को मैनेज करना कि शुरुआत में ही स्ट्रॉन्ग टीम्स आपस में ना लड़े या शुरुआत में ही वीक टीम्स का आपस में मैच ना हो। तो उस केस के अंदर हम कौन सा टाइप होगा? तो बाय बोला जाएगा, स्टेयर केस बोला जाएगा, सीडिंग बोला जाएगा या उसको साइक्लिक बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ स्पेशल सीडिंग टूर्नामेंट। मेनी बाइज कैन बी गिवन। A strong team directly participate in the quarterfinal or finals or semi-finals, or strong team directly participate in the finals, or none of the above. Question number 30 आता है which one of the following procedure is not used for drawing up fixtures of for a knockout tournament. knockout tournament में कौन सा ऐसा मेथड है जो कि यूज नहीं किया जाता फिक्चर ड्रॉ करने के लिए? तो आपके ऑप्शन है बाय, स्टेयर केस, स्पेशल सीडिंग या सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इन फिक्चर्स विच टीम्स गेट फर्स्ट बाय। सबसे पहला बाय किस टीम को दिया जाएगा? कि द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ गेट्स द फर्स्ट बाय, द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ गेट्स द फर्स्ट बाय, द फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ गेट्स द फर्स्ट बाय या द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ गेट्स द फर्स्ट बाय। सबसे पहला बाय किसको दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 आता है इन विच फिक्चर मेथड टीम्स आर अरेंज इन सीक्वेंशियल फॉर्म देयर इज नो बाय नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड और इवन। ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर ऑड इवन का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बाय देने की भी कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसा कौन सा मेथड होगा? आपका ऑप्शन है स्टेयर केस मेथड, टेब्यूलर मेथड, साइक्लिक मेथड या सीडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 इन साइक्लिक मेथड द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी डैश इफ देयर आर n नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग। कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे अगर n नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है टीम का? आपके ऑप्शन है n+1, n+1 अपॉन में 2, n-1 या n-1 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 34 आता है इन इफ इन एनी लीग टूर्नामेंट 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग हाउ मच मैचेस विल बी प्लेड। अगर 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं लीग टूर्नामेंट के अंदर? आपके ऑप्शन है 10, 12, 13 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 35 आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड बाय विच वन ऑफ द विनर ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड। सिंगल लीग टूर्नामेंट का विनर कैसे डिसाइड किया जाएगा? क्या हम नंबर ऑफ मैचेस वॉन के हिसाब से निकाले या परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन के हिसाब से निकाले या परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन एंड ड्रॉन के हिसाब से निकाले या ऑल ऑफ द अबव, यानी किसी भी मेथड को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 इन सिंगल लीग टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज नीड टू बी गिवन इन 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। अगर एक नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर 17 टीम पार्टिसिपेट करिए तो हमें कितनी बाइज देने की जरूरत पड़ेगी? आपके ऑप्शन है 17, 16, 15 या 14।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टाइप ऑफ टूर्नामेंट शोन। जो नीचे जो टेबल दिख रहा है आपको, इसके अंदर अगर हम कितने मैचेस खेले जाएंगे इस टाइप ऑफ टूर्नामेंट के अंदर, तो आपके ऑप्शन है 7, 21, 14 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, विच मेथड ऑफ द लीग टूर्नामेंट इज शोन इन दिस फिगर। नीचे दिए गए फिगर के अंदर कौन सा मेथड शो किया गया है लीग टूर्नामेंट का। आपके ऑप्शन है साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड, राउंड रॉबिन मेथड और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि एक असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर असर्शन है प्लानिंग इज द फोरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, और रीजन है हमारा प्लानिंग गिव अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर ना 2 स्टेटमेंट्स होती है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन है कि असर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है, रीजन वो इंडिविजुअली करेक्ट है। अब असर्शन का एक्सप्लेनेशन जो रीजन में दिया हुआ है, क्या वो रिलेट कर रहा है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दिस इज ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास, असर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है, रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो बोलना चाह रहा है वो कंप्लीटली डिप्लेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी उसका मतलब नहीं समझा पा रहा है ये रीजन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है असर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो इंडिविजुअली स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है असर्शन ही गलत है और रीजन जो है वो इंडिविजुअली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, यही ऑप्शन चलेंगे आपके सारे असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में, जस्ट आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उसको चूज करिए। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 40, जिसके अंदर असर्शन है अ बाय एग्जेम्प्ट सम टीम फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड। सेकेंड आता है हमारे पास रीजन इसका, सॉर्टिंग ऑफ द टीम इज मेड जस्ट लाइक अ स्टेयरकेस एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड इवन ऑफ नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 41, असर्शन जो है कंपटीशन आर इंडिस्पेंसेबल फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस, और इसका रीजन है हमारे पास कंपटीशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल टू प्रूव हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन इसके अंदर है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज मोस्टली इन जोनल मैचेस। ठीक है, हमारा जोनल मैचेस के अंदर ही कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, और इसका रीजन है देयर आर 1-to-1 मैचेस और 2 प्लेयर ऑन ईच साइड एक्सेप्टिंग द चैलेंज इन द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, ये एक केस बेस्ड स्टडी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला गया एबीसी जो है वो एक बहुत रेप्यूटेटेड स्कूल है, जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती है, और ये इसी बातों को ध्यान रखते हुए सीबीएसई का जो स्पोर्ट्स सेल था उन्होंने इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस बार का सीबीएसई फुटबॉल क्लस्टर आप कराइए, और इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 35 टीम्स ने अपना पार्टिसिपेशन के लिए एंट्री फॉर्म सबमिट किया। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट स्कूल इन कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन बाय डैश फिक्चर। जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टीम्स आ रही हो तो हमें कौन सा फिक्चर को यूज करना चाहिए, क्या हमें यूज करना चाहिए लीग टूर्नामेंट टाइप या नॉकआउट टूर्नामेंट टाइप या स्टेयरकेस मेथड को या चैलेंज टूर्नामेंट टाइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है आपका, द नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड विल बी। अगर इसी तरीके से मैचेस कराया जो भी आपने सेलेक्ट किया टूर्नामेंट टाइप, अगर उस तरीके से मैचेस कराया तो आपके जो नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वो क्या होंगे, क्या आपके नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी 8, 12, 24 और 16। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी। कितने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होंगे 4, 5, 6 या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द नंबर ऑफ मैचेस विल बी। टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड क्या होगा वही टूर्नामेंट टाइप के हिसाब से। आपके ऑप्शंस है 34, 30, 28 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, टोटल नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्चर विल बी। टोटल नंबर ऑफ बाइज जो भी होगी उसके हिसाब से वो टोटल कितनी होगी। तो आपके ऑप्शंस है 29, 32,
27 एंड 14। आपको कैसे करनी है इन सब क्वेश्चन को? सबसे पहले आप ना केस को समझिए। अब उस केस के हिसाब से जैसा ही आपका फर्स्ट आंसर ठीक होगा तभी कॉन्सिक्यूटिवली आगे के आंसर ठीक होते चले जाएंगे। अगर आपने पहले ही गलत दे दिया तो आपके सारे आंसर गलत होते चले जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर चीज़ का ना एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, हर एक टूर्नामेंट टाइप का, तभी आप अच्छे से अपने आप को उस कंडीशन के अंदर, उस केस के अंदर कंफर्ट में डाल पाओगे। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। कुमार इज अ ग्रेट एथलीट। After the lockdown, he went to his physical education teacher. The PE teacher is shocked to see Kumar because Kumar has gained a lot of weight. अब क्या हुआ, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन वगैरह हो रखा था, तो कुमार जो था वो बहुत अच्छा एथलीट हुआ करता था, लेकिन वो घर पे रहा बहुत टाइम तक। और जब वो वापस आया अपने पीई टीचर के पास तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसने तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड मैनी अदर स्टूडेंट हैव आल्सो गेन वेट, और भी बहुत सारे बच्चों ने वेट गेन किया है। तो इनको ध्यान में रखते हुए द पीटी टीचर डिसाइडेड टू कंडक्ट एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। ठीक है, उसने सोचा कि हाउस के अंदर ही एक कॉम्पिटिशन सा करा देते हैं ताकि बच्चे प्रिपेयर करें और थोड़ा फिट वाले स्टेट पे वापस आ पाए। ठीक है, कुमार रिक्वेस्टेड पीई टीचर टू कंडक्ट द टूर्नामेंट ऑन लीग बेसिस। कुमार ने बोला कि भाई करवा दो प्लीज सर, लेकिन ना इस टूर्नामेंट को लीग बेसिस पे करवाना। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन जो है वो है, कुमार फील द लीग टूर्नामेंट इज बेस्ट फॉर द इंटर हाउस टूर्नामेंट। व्हाई? कि कुमार को जो लगा कि ये जो लीग टूर्नामेंट है ये इंटर हाउस टूर्नामेंट के लिए सबसे सही रहेगा। और ऐसा क्यों? तो आपके ऑप्शंस है लेस पीरियड रिक्वायर्ड, क्योंकि लीग टूर्नामेंट करवाने में टाइम पीरियड कम लगता है, या लिमिटेड ऑफिशियल्स का रिक्वायर होता है क्योंकि लीग टूर्नामेंट से ट्रू विनर का पता चलेगा, इसलिए कुमार ने बोला, या प्लेयर वुड बी लेस टायर्ड, प्लेयर जो होंगे वो थकेंगे कम, इसलिए लीग टूर्नामेंट बोला। ठीक है, आप ध्यान से केस को समझिए फिर अपने क्वेश्चन पे बढ़िए। पहले केस समझिए, फिर क्वेश्चन समझिए, देन ऑप्शंस के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसी केस के हिसाब से कि इफ 7 टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डबल लीग टूर्नामेंट सच एज IPL, हाउ मेनी मैचेस विल बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, आपके ऑप्शंस है 42, 45, 54 एंड 58। नेक्स्ट आता है आपके पास, इन द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। तो फॉर्मूला क्या होगा एग्जैक्टली? तो सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल करो तो आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है n+1/2, सेकंड है n-1/2, थर्ड ऑप्शन है n(n-1), फोर्थ ऑप्शन है n+1/2। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आपके सारे आंसर्स जो है वो आपको इस स्लाइड के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहो और अपनी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो, और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।